सो हाय एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। और इस वीडियो में मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करवाने वाला हूँ 86 और उसके बाद वाले क्वेश्चंस। इसके पहले के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी सॉल्व करा के अपलोड कराया हुआ है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर प्लेलिस्ट में जाके आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर देख सकते हो आप। और चैप्टर नंबर 2 जो गुडविल है, चैप्टर नंबर 3 जो है, उन सबके भी चैप्टर 2 गुडविल वाले का भी सारे सॉल्यूशंस अपलोड कर दिए हैं। चैप्टर 3 के ऑलरेडी कई सारे अपलोड हो गए हैं, कुछ बाकी हैं, तो डे बाय डे अपलोड हो रहे हैं। तो उन सबका सॉल्यूशन अगर आपको चेकआउट करना है तो आप प्लेलिस्ट में चले जाइए। इवन संदीप गर्ग सर की बुक के जो क्वेश्चंस हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स वाले, नेशनल इनकम वाले, उन सबका भी सॉल्यूशन ऑलरेडी अपलोडेड है। उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर प्लेलिस्ट में चले जाना, वहाँ से आप देख सकते हो। साथ साथ में अगर आपको जो आंसर शीट जो यहाँ पे शो करवा रहे हैं ना, जो आंसर शीट मैं करवा रहा हूँ क्लास के अंदर, यहाँ पे वीडियोस में जितने भी, उसका अगर आपको आंसर शीट चाहिए तो टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप चैनल नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया, उसको आप ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पे आप मिल जाएगा, वहाँ पे आप फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हो। स्टिल यू हैव एनी डाउट्स तो आप जो है डिस्क्रिप्शन में आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। आई विल डेफिनेटली रिप्लाई। नाउ कम टू द पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 86 क्या कह रहा है, रीड कर लेते हैं क्विकली। ये क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, EBR in partnership sharing profit and losses in the ratio of 3:2. They admit C their manager as a partner with effect from 1st April 2025 for 1/4 share of profits. C, while being manager, was receiving salary of 27,000 per annum and commission of 10% of net profit after charging salary and commission. तो आफ्टर चार्जिंग सैलरी एंड कमीशन बोला है तो 10% का मतलब 10/110 हो जाता है। सैलरी 27,000 पर एनम दिया हुआ है, ना कि मंथ दिया हुआ है। आगे कह रहा इन द टर्म्स ऑफ पार्टनरशिप डीड एनी एक्सेस अमाउंट विच सी विल बी इंटाइटल टू रिसीव एज अ पार्टनर ओवर द अमाउंट विच वुड हैव ड्यू टू हिम इफ ही कंटिन्यूड टू बी अ मैनेजर विल बी बोर्न बाय ए। तो यहाँ पे इसको गारंटी दिया गया है किसके द्वारा, कि ए के द्वारा। प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2026 2,25,000। प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्लीकेशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च। ये क्वेश्चन भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिए। ये क्वेश्चन भी कई सारे बच्चों को क्या होता है, डिफिकल्ट लगता है, समझ में नहीं आता, मुश्किल से आता है। तो इसको करना क्या है, यहाँ पे देखिए, इसको सॉल्व करने से पहले ना 2 बार क्वेश्चन को रीड जरूर कर लेना। इसमें क्वेश्चन में क्या है, कह रहा है, देखो एक तो प्रॉफिट दिया हुआ है, वो तो ठीक है। इसमें कह रहा है ना, सी जो है ना पहले मैनेजर था, और जब वो मैनेजर था ना तो उसको एक तो सैलरी मिलता था और साथ में उसको कमीशन मिलता था। सैलरी प्लस कमीशन मिलता था। तो पहले तो आप वर्किंग नोट में सैलरी प्लस कमीशन दोनों निकालोगे तो कुछ एक अमाउंट आएगा। अब वो कह रहा है अगर हम सी को पार्टनर्स बनाते हैं तो सी को अगर हम पार्टनर बनाएंगे ना तो 1/4 के लिए पार्टनर बनाएंगे, और पार्टनर बनेगा और जितना भी उसको प्रॉफिट मिलना होगा इन एक्सेस ऑफ एज अ मैनेजर, मैनेजर को जितना मिला है उससे जितना भी एक्सेस मिलना होगा जो एज अ पार्टनर मिलेगा, तो वो एक्स्ट्रा जो प्रॉफिट्स है ना वो कौन बियर करेगा, वो ए बियर करेगा, या यू कैन से बॉर्न करेगा ए। ये इतना सा सवाल था। तो आइए ज़रा इसका क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो फॉर्मेट ये रहा, यहाँ पे आप लोग लिख लीजिए 86, क्वेश्चन नंबर 86 बेहद ही इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे आप लोग लिख लो प्रॉफिट कितना दिया हुआ था, 2,25,000 प्रॉफिट दिया हुआ है। ठीक है सर, 2 लाख प्रॉफिट, और ट्रांसफ़र टू कैपिटल करना है किसके किसके बीच, सर ए बी सी है। तो यहाँ पे आप लोग लिख लो ए बी और सी। ओके, अब वर्किंग नोट पे आ जाएंगे। वर्किंग नोट पहले बनाना है सर। तो वर्किंग नोट नंबर 1, तो मैनेजर को एज अ मैनेजर, सी एज अ मैनेजर, यहाँ पे लिख लीजिए सी जो है ना, सी एज अ मैनेजर रिसीव या रिसीव्ड जो भी है, एज अ मैनेजर रिसीव क्या क्या चीज़ें उसको मिलता है। एक तो मिलेगा सीज सैलरी और कमीशन। तो सैलरी टू सी और कमीशन, सीधा सीधा लिखिए सैलरी। एक तो इसे मिलेगा सैलरी, सैलरी कितने सर, 27,000 पर annum। फिर उसको कमीशन दिया जाएगा। कमीशन कितना मिलेगा सर, कमीशन उसको कितना मिलेगा, तो कमीशन मिलेगा कितना, ध्यान से देखना। वो कह रहा है कमीशन इसको दिया जाएगा 10% आफ्टर चार्जिंग सच सैलरी एंड कमीशन। तो 2,25,000 का क्या है, प्रॉफिट्स है, इसमें माइनस कर लीजिए 27,000। ठीक है जी, और इंटू कर देना है आपको 10/110। तो कितना आ गया, 2,25,000 माइनस 27,000 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 110। तो ये जो आएगा वो आएगा आपका 18,000 रुपये। ये आएगा आपका कितना, 18,000। ये ऐसा इसलिए किया क्योंकि इसने बोला है सर एक तो सैलरी हटाओ और फिर उसके बाद कमीशन हटाओ, उसके बाद जो प्रॉफिट बचेगा उसका 10%। तो सिंपली से सैलरी लेस कर लीजिए, और कमीशन आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन है, तो कमीशन नहीं दिया हुआ है, तो इसलिए हमें यहाँ पे 10/110 करना है। तो टोटल सी को एज अ मैनेजर कितने रुपए मिल रहे थे,
45,000 आ जाता है। 8 और 7 5 3 और 1 4, तो 45,000 उसको मिल रहा था एज अ मैनेजर। किसको? एज अ मैनेजर मिल रहा है सी को 45। अब जब वो पार्टनर बन जाएगा, अब यहाँ पे ध्यान से आइए, वर्किंग नोट नंबर 2। अब यहाँ पे आ जाओ वर्किंग नोट नंबर 2, ठीक है जी, वर्किंग नोट नंबर 2। अब यहाँ पे उसने बोला हुआ है क्या, इसको ध्यान से देखना। ये कह रहा है 3:2 में तो किसका है, ई बी का शेयर है। 1/4 के लिए कौन आया है, सी आया है। तो 1/4 जो है प्रॉफिट, जितनी भी है प्रॉफिट्स, उसका 1/4 पहले तो निकालेंगे। तो आ जाइए यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या करना है, इसका रेशो निकाल दीजिए। तो पहले तो सी को दे दो आप 1/4, तो 2,25,000 इंटू 1/4। 1/4 कितना आ गया इसका, तो 1/4 जो आएगा वो कितना आएगा टोटल, आपको बता दें। यहाँ पे ये काम करो, इसको भी वर्किंग नोट में निकालो ना। सीज शेयर ऑफ प्रॉफिट्स, शेयर ऑफ प्रॉफिट्स। तो प्रॉफिट का शेयर कब मिलेगा, एज अ पार्टनर, कि भाई जब पार्टनर बनेगा तभी तो उसे प्रॉफिट मिलेगा। तो 2,25,000 में 1/4 करेगा तो कितना मिलेगा, 2,25,000 डिवाइडेड बाय 4। इसे मिल रहा है 56,256, 56,256। तो ओहो, मैनेजर था तो उसे 45,000 रुपये मिलता था, 45,000, लेकिन जब वो पार्टनर बन जाएगा तो उसे कितना मिलेगा, 56,250। तो एक्स्ट्रा कितना हुआ, एक्सेस कितना हो गया इसका, एक्सेस कितना हो गया इसका, तो जितना एक्सेस होगा वो बियर कौन करेगा, तो एक्सेस अमाउंट बॉर्न बाय कौन, पार्टनर ए। तो एक्सेस मनी या एक्सेस अमाउंट यहाँ पे लिख लीजिए, एक्सेस अमाउंट बॉर्न बाय ए कितने रुपीज़, 56,250 माइनस 45,000, तो ये आएगा रुपीज़ 16 नहीं, कितने, 11,250। तो इतने रुपीज़ कौन बियर करेगा, पार्टनर ए बियर करेगा। ठीक है, अब इसी को अपने को P&L अप्रोप्रिएशन बनाना है। तो 2,25,000, अब एज अ मैनेजर उसको 45,000 मिलता था। ठीक है जी, और साथ साथ में इसको प्रॉफिट टोटल कितना मिलेगा, तो सर यहाँ पे 56,250 मिलेगा। तो 56,250 आ गया एक। तो अब इसमें जो डेफिशिएंसी है, डेफिशिएंसी कौन बियर करेगा, डेफिशिएंसी, एक सेकेंड, हाँ जी, तो ये रहा यहाँ पे सी का प्रॉफिट्स आ गया। अब यहाँ पे सी का प्रॉफिट्स आ गया ना, तो यहाँ पे आ जाइए। सी के प्रॉफिट्स के बाद अब देखिए ये डेफिशिएंसी है, तो अब अपने को ये जो रिमेनिंग प्रॉफिट्स बचा हुआ है, कौन सा रिमेनिंग प्रॉफिट्स, तो सबसे पहले तो सी को एडमिशन किया 1/4 के लिए, तो सी का प्रॉफिट्स आप दे दीजिए, डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। रिमेनिंग प्रॉफिट्स आपका जो बचेगा 2,25,000 माइनस 56,250, यही था ना, एक बार चेक कर लेंगे। हाँ जी, 56,250 माइनस 225,000, तो ये आपका रिमेनिंग प्रॉफिट्स बच जाएगा 1,68,750। अब इसे आप कौन से रेशो में, तो 3:2 के रेशो। अब देखो एक्चुअली में यहाँ पे हम ना 3:2 में कर रहे हैं, पहले इसको देने के बाद। अदरवाइज आपको ना एडमिशन वाला चैप्टर हम जब पढ़ लेंगे ना, तो वहाँ पे जो ओल्ड रेशो होता है और जो न्यू पार्टनर एडमिट होता है, तो उसके बेसिस पे उस रेशो से फिर हम ना न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकालते हैं। तो अगर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकाल लेते तो उसी रेशो में सबको बांट देते तो भी वो सेम आता। तो यहाँ पे आपको सिंपली जो पुराना रेशो दिया हुआ है ओल्ड पार्टनर का, तो रिमेनिंग प्रॉफिट्स को उस रेशो में आप बांट दोगे तो भी वही सेम ही आता है। ठीक है, तो इस तरीके से 3/5 एंड 2/5 करके यहाँ पे क्या कर देंगे, ये डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। डिवाइड बाय 5 इंटू 2 करेंगे तो इसका आ जाएगा आपका 67,500, और जब आप 3 से करोगे तो ये आ जाएगा 101,250। तो ये आपका यहाँ पे आ गया। तो यहाँ पे लिख लेंगे 101,250, 101,250 और 62,500, ये आया था ना, हाँ जी 67,500 आया था, 67,500। अब इसमें जो ये डेफिशिएंसी है, कितने रुपीज़ की डेफिशिएंसी हमने निकाली, ये जो डेफिशिएंसी निकाला था ना 11,250, तो इसे यहाँ पे डेफिशिएंसी जो लिखा है 11,250 यहाँ प्लस करेंगे और इस वाले में माइनस कर लेंगे 11,250। तो ये आपका 90,000 आ जाएगा। ये तो ना तो कोई ऐड हुआ ना तो कोई सब्सट्रैक्ट हुआ, और ये यहाँ पे आ जाएगा। तो ये आपका एक्चुअल में कितना हो गया, यहाँ पे कुछ गड़बड़ आ रहा है, 1 लाख, एक सेकेंड रुक जाना है, 1,68,000
1 लाख रुको 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 1,68,750 डिवाइडेड बाय 5 इंटू इसको 3 से करेंगे तो 10125 और 2 से करेंगे तो 67,500। ठीक है, अब यहाँ पे इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे 11,250 और 11,250। यहाँ पे ये टोटल सही होना चाहिए ना, ये 65 यहाँ पे माइनस किया, ये टोटल मिला के 225 होना चाहिए। ये यहाँ पे देख लीजिए कितना आ गया, 96,750 96,750। हाँ, डिफरेंस कहाँ आ गया? अच्छा ठीक है, एक बार इसको माइनस कर लेते हैं। अच्छा ये 1 लाख वन है, ठीक है ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएंगे 1,01,500 माइनस 11,250, तो ये आएगा 90,000 ही तो आया। तो यहाँ पे गड़बड़ कहाँ पे हो गया है, रुको रुको, 1,62,000। हाँ जी, यहाँ पे ये वाला गलत हुआ है, इसको करेक्ट कर लीजिए, इसको करेक्ट कीजिए। ये भैया ये तो गारंटी जो दिया हुआ है वो ना, तो जो रिमेनिंग प्रॉफिट्स है वो तो आएगा कितना आपका, वो आएगा 225 माइनस 45। ये क्यों आया है इसको देखो ज़रा, 1,80,000 है, 180 को अपने को डिस्ट्रीब्यूट करना है सर, 180 को करना है, इसकी वजह से ये अमाउंट का वो गड़बड़ हो रहा है। क्या हो गया कि भाई 45,000 देना था ना एज अ मैनेजर सी को, लेकिन एज अ पार्टनर हमने उसको 56,250 देंगे, तो 11,2 का डेफिशिएंसी है उसे बियर करेंगे। और तो जो टोटल प्रॉफिट था 225, इसमें से 45,000 को अपने को लेस करना है जो एज अ पार्टनर उसको दे रहे थे। तो रिमेनिंग जो प्रॉफिट्स बचा वो बचा आपका 1,80,000, जिसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे कौन कौन, ए और बी, किस रेशो में, आपका 3:2 के रेशो में। तो ये आएगा 1,80,000 इंटू 3/5 और 1,80,000 इंटू 2/5। तो 1,80,000 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 2, तो ये आया 72,000 एंड इसको 3 से करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 36,000 इंटू 3 108,000 ये आया। तो यहाँ पे आएगा ये 108 एंड 72, 1,08,000 और ये 72,000। तो यहाँ पे सी का तो आपका आ गया 45 आया था, इसमें डेफिशिएंसी, और यहाँ पे ये डेफिशिएंसी लेस कर लिया, तो 108 में 11,250 लेस करेंगे तो ये आएगा आपका 96,750। और बी वाले का तो कुछ करना नहीं, 72 का 72, और सी वाले में ये ऐड कर देंगे तो ये आएगा 56,250 एज अ पार्टनर उसको मिलेगा। और जितनी डेफिशिएंसी था ना वो हमने क्या किया, ए से लेस कर लिया, बिकॉज ए बियर करेगा कोई भी डेफिशिएंसी होएगा। तो यहाँ पे आप मैच करा सकते हैं 72, 96, 750 और ये 56, 250। तो ये है प्रॉपर सॉल्यूशन ऑफ 86। इस क्वेश्चन को ना आप 2-3 बार इसको देखना, ध्यान से समझना, और 2 या 3 बार आप इसको प्रैक्टिस करना, तब जाके ये अच्छे से समझ में आएगा आपका। ठीक है, अगर एक बार में आ गया तो वेल इनफ, अदरवाइज कई सारे बच्चों को इसमें थोड़ा सा डाउट होता है, ये क्वेश्चन ही इंपॉर्टेंट है, तो इस तरीके से इसको करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 87 कह रहा है, द पार्टनर्स ऑफ अ फर्म आलिया भानु एंड चांद डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017 80,000 रुपये इन द रेशो ऑफ 3:3 विदाउट प्रोवाइडिंग फॉर द फॉलोइंग एडजस्टमेंट्स। आलिया एंड चांद वर इंटाइटल्ड टू अ सैलरी ऑफ 1,500 पर मंथ। भानु वॉज इंटाइटल्ड फॉर अ कमीशन ऑफ 4,000। भानु एंड चांद हैज़ गारंटेड अ मिनिमम प्रॉफिट्स ऑफ ₹35,000 per annum to Alia and deficiency to be borne equally by Bhanu and Chand। CBSE सैम्पल पेपर 2018। तो ये क्वेश्चंस भी आप इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, क्योंकि ये CBSE सैम्पल पेपर का क्वेश्चन है। इसमें आपका जो प्रॉफिट्स डिस्ट्रीब्यूटेड है ना, कितने रुपीज़ को डिस्ट्रीब्यूट करना है, 80,000 को 3:3:1 में। लेकिन यहाँ पे कह रहा आलिया चांद वर इंटाइटल टू अ सैलरी ऑफ 1,500 ईच। तो दोनों को पहले तो सैलरी भी मिलेगा, भानु को कमीशन भी दिया जाएगा, और भानु एंड चांद ने गारंटी दिया है अब मिनिमम प्रॉफिट्स ऑफ 35,000 पर एनम टू आलिया, कि आलिया को 35,000 का मिनिमम प्रॉफिट्स मिलेगा, और अगर कोई भी दिक्कत होगी, कोई भी डेफिशिएंसी होगा तो वो इक्वली बॉर्न करेगा, इक्वली रेशो में नहीं बल्कि इक्वली बॉर्न करेंगे। तो आइए ज़रा इसका सॉल्यूशंस करते हैं। यहाँ पे फॉर्मेट, हाँ जी यहाँ पे फॉर्मेट ऑलरेडी बनाया है अपने पास, तो 87 और इसका सॉल्यूशंस आ जाइए यहाँ पे। तो सबसे पहले तो प्रॉफिट्स लिख लेते हैं। आइए इस क्वेश्चन में ना रिक्वायरमेंट एक बार पढ़ लीजिए। इसमें कह रहा है पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज ऑफ एडजस्टमेंट्स। तो इसीलिए यहाँ पे देखिए ज़रा, ये एडजस्टमेंट्स वाला सवाल है, ये P&L अप्रोप्रिएशन का नहीं है।
ठीक है। ये एडजस्टमेंट वाला सवाल ये पीएनएल एप्रोप्रिएशन का नहीं है भाई, हम लोग पीएनएल एप्रोप्रिएशन बना रहे हैं ना, इसमें एडजस्टमेंट वाला सवाल है 2028 का। तो इसमें अपने को एडजस्टमेंट टेबल बनाना है जैसे पहले बनाते थे। कैसे, तो एक काम करते हैं, इसको हटा देते हैं, ये फॉर्मेट जो पहले से बना हुआ है। यहाँ पे आ जाइए एडजस्टमेंट टेबल वाले पे। तो फॉर्मेट पहले मैं कॉपी कर लेता हूँ, रुक जाओ। हाँ जी, तो ये मैंने फॉर्मेट कॉपी कर लिया आपके लिए, ठीक है। तो सबसे पहले ऊपर में लिख लीजिए आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 87। तो 87 लिख लिया आपने। अब यहाँ पे सबसे पहले तो देखिए इसने क्या किया, ये जो अमाउंट ऑफ प्रॉफिट्स है इसे ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट कर रखा होगा 3:2 के रेशो में, ऑलरेडी इनकरेक्ट। और अपने को ये सारे एडजस्टमेंट्स करने हैं। तो एक तो अपने को क्या देना है, सैलरी देना है, फिर कमीशन देना है, और इसकी मिनिमम गारंटी ऑफ प्रॉफिट्स भी है इसमें। ओ हो, मिनिमम गारंटी ऑफ प्रॉफिट्स भी है, तो जो डेफिशिएंसी है, तो ये मिक्सअप करके क्वेश्चंस है, तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहने वाला। तो सबसे पहले इसमें ना अपने को एडजस्टमेंट टेबल बनाना पड़ेगा। तो जो प्रॉफिट्स ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है रॉन्ग वाला, उसे यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग सबसे पहले। तो रॉन्ग प्रॉफिट्स डिस्ट्रीब्यूटेड या डिस्ट्रीब्यूशन, जो रॉन्गली प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड लिखा हुआ है, रॉन्ग प्रॉफिट्स डिस्ट्रीब्यूटेड, इसको प्रॉपर लिख लीजिए, रॉन्ग प्रॉफिट्स डिस्ट्रीब्यूशन। किस रेशो में, 3:2 में। तो 80,000 है तो 60-60। तो अब हम क्या करेंगे, वापस मंगाएंगे उससे। तो यहाँ पे डेबिट और डेबिट और डेबिट और ये डेबिट, क्रेडिट साइड क्रेडिट साइड क्रेडिट साइड क्रेडिट साइड। पार्टनर्स का नाम है क्या, आलिया, भानु एंड सी फॉर चांद। तो ABC को इसने आलिया, भानु एंड चांद लिख लिया है, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे लिख लेंगे 60,000 डेबिट एंड 20,000 आपका क्या कर देंगे, इसको डेबिट, और ये टोटल 80,000, राइट। नहीं, ये आपका इधर पे आएगा ना फॉर्म में, तो 80,000 हम लोग क्रेडिट कर लेंगे, ठीक है जी। सबसे पहले तो रॉन्ग वाले प्रॉफिट्स को हमने रिवर्स करके लिख लिया, इन्हें डेबिट करके लिख लिया। अब इसके बाद क्या कह रहा है, वो कह रहा है सैलरी देगा, सैलरी। तो सैलरी, करेक्ट सैलरी मिलना है अपने को, किसको किसको, दो पार्टनर को 15,100 इंटू 12, तो टोटल 18,000 हो जाएगा। 12 से पर मंथ बोला है इसलिए मल्टीप्लाई करेंगे। तो 18,000 आलिया और चांद को, E और C को, तो इसको क्रेडिट किया जाएगा 18,000 और 18,000, 36,000 फॉर्म में हम लोग डेबिट कर लेंगे, ठीक है जी, 36,000 फॉर्म में डेबिट कर लेंगे। फिर इसके बाद जो है क्या मिल रहा है इसको, सैलरी के बाद कमीशन दिया जा रहा है 4,000 भानु कमीशन लेगा, कमीशन 4,000 भानु को मिलेगा। तो यहाँ पे भी 4,000 आ जाएगा, यहाँ लिख लीजिए कमीशन, ठीक है जी, कमीशन। अब यहाँ पे आ जाइए आगे, अब यहाँ पे फोर्थ में आ जाइए डेफिशिएंसी या डिफरेंस। तो डिफरेंस कितना हो गया, तो फॉर्म का यहाँ पे लिख लेंगे टोटल 80,000, डेबिट साइड क्रेडिट साइड शुड बी इक्वल 80,000, राइट। तो डिफरेंस जो है डेबिट साइड में आपका आया है 40,000 का, ये 4,000 है ऊपर वाला, ठीक है। डिफरेंस 40,000 है, तो जो रेशो दिया हुआ है 3:2, इस रेशो में हम लोग इसको बांट देंगे, 40,000 डिवाइडेड बाय 8, तो 5,000। तो इसका तो आएगा, ये डेबिट साइड में है तो इसको लिखेंगे क्रेडिट साइड में 10,000, ये आ जाएगा 3 से तो 15,000, और ये आ जाएगा 15,000, ठीक है। ये आ गया डिफरेंस। अब अपने को टोटल करना है, तो यहाँ तो आ गया ये 60,000 डेबिट साइड में, क्रेडिट साइड में आ गया 10, 20 एंड 33,000, ये 33,000 आ गया है इसका, ओके। फिर उसके बाद इधर आ गया 60,000, इधर आ गया 19,000, इसके बाद यहाँ पे आया 20,000, इधर पे आया कितना 28,000। अब जाइए यहाँ पे ज़रा डिफरेंस निकालते हैं हम, एक बार क्वेश्चन देख लीजिए ज़रा, क्वेश्चन में और कुछ पूछा हुआ है क्या, वेट, कह रहा है क्या, क्वेश्चन में 3 पार्टनर्स था, प्रॉफिट्स था, यहाँ पे इसका सैलरी आ गया, कमीशन आ गया, भानु एंड चांद को गारंटी दिया, अच्छा गारंटी वाला है ना इसमें, तो गारंटी भी है 35,000 आलिया को गारंटी दिया गया है, और अगर कोई डेफिशिएंसी है उसे बियर करेगा इक्वली, ओके। तो इस लाइन के लिए अपने को अलग से वर्किंग नोट पहले बनाना पड़ेगा, ये रुक जाओ, ये डेफिशिएंसी अभी आप रुक जाइए, इसको अभी बांटने से पहले, डेफिशिएंसी टोटल 40 का है, ये तो ठीक है, लेकिन पहले आप इसे क्या करो, वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा अपने को, एक वर्किंग नोट बनाइए। वर्किंग नोट सबसे पहले तो आलिया को प्रॉफिट्स कितना मिल रहा है, तो आज जी आलिया का प्रॉफिट्स निकालते हैं, 35,000 इसको मिलना चाहिए, आलिया का रेशो है 3/8। तो आइए ज़रा इसका हम लोग निकालते हैं, ज़रा आइए कैलकुलेट कीजिए, आलियाज शेयर ऑफ प्रॉफिट्स या प्रॉफिट शेयर
शेयर ऑफ प्रॉफिट्स इक्वल्स टू जो 40,000 बचा हुआ है 3 इंटू 8 करेंगे तो 40,000 डिवाइडेड बाई 8 इंटू 3, इसका आ गया है 15,000। ठीक है, अब इसका 15,000 रुपये आया है, इसको प्रॉफिट कितना मिलना चाहिए सर? 35, गारंटी मिला है 35 का, तो डिफरेंस कितना आ जाएगा? और ये से डेफिशिएंसी कितना आ जाएगा आलिया का? डेफिशिएंसी इक्वल्स टू 35,000 माइनस 15,000 इक्वल्स टू 20,000। और इस डेफिशिएंसी को इक्वली बॉर्न करेगा 1:1 में कौन? भानु और, हाँ जी, भानु और चांद, भानु और चांद। तो ये 10,000 और 10,000 आ गया। तो एक तो ये वाला बॉर्न करेगा, तो पहले तो इसको अपने को करने हैं। ठीक है, तो आलिया एंड भानु और चांद, सॉरी चांद एंड भानु जो है वो 10,000 रुपये की डेफिशिएंसी बॉर्न करेंगे, और आलिया को कितना एक्सेस मिलना है? 20,000 रुपये इसका डिफरेंस और मिलना है। तो एक बात बताओ ना, इसका फाइनल डिस्ट्रीब्यूशन कितना हुआ? आप फाइनल डिस्ट्रीब्यूशन निकालो, फाइनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स। पहले ये फाइनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट निकालना पड़ेगा, फिर वो एडजस्टमेंट टेबल है ना, उसमें फिर हम एडजस्ट करेंगे, तब जाके ये अपना निकलेगा। तो आलिया का कितना, भानु का कितना एंड चांद का कितना? आलिया का कितना है? तो सर एक तो इसको 15,000 मिलने हैं, और 15,000 मिलने हैं प्लस 10,000 और 10,000 इसको मिलेगा, तो टोटल कितना हो गया? 35,000। ओके, भानु का कितना है सर? भानु का तो आज ये भानु का हमने निकाला नहीं ना, तो भानु का प्रॉफिट्स पहले निकाल लीजिए। 40,000 इंटू डिवाइडेड बाई 8 इंटू 3, इसका भी 15,000 है। 40,000 इंटू 3/8, और जो 40,000 प्रॉफिट्स बचा हुआ था 2/8, तो ये तो आया था इसका 15,000 और 10,000, जिसमें से 15,000 रुपये तो इसने ऑलरेडी किसको दे दिया था ना, 5, 10, 8, 40, 10, और इसने ओके 15,000 नहीं दिया था, 10,000। तो ये देखना ज़रा, इसमें से इसका प्रॉफिट का हिस्सा आया था कितना? देखो जी, देखो ध्यान से, भानु को 40,000 में से 3/8 और चांद को 2/8 मिलना था, जो कि अमाउंट आया है कितना? 15,000 और 10,000। इसमें से जो डेफिशिएंसी है 10,000 10,000, वो तो दोनों बॉर्न करेगा, इसमें से लेस करेंगे, तो फाइनल इसके पास प्रॉफिट कितने हैं? 5,000, और इसका नील है। तो टोटल 35,000 रुपये किसे मिलेगा? आलिया का, और भानु को सिर्फ 5,000 मिलेगा। ये तो ये जो डिफरेंस अमाउंट है ना, ये जो टेबल बनाएंगे 40 में से 35,000 तो किसे मिलेगा? आलिया को मिलेगा। ओके, और भानु को कितना मिलेगा? 5,000, और इसका नील है। ठीक है, इसका नील है। तो ये अब जाके इसको अपन टोटल करेंगे, तब जाके अब सही आएगा। वो जो डिफरेंस आ रहा था ना, इसकी वजह से आ रहा था। तो यहाँ पे जब आप टोटल करेंगे तो ये आ गया 60,000, ये आ गया 85,3,4,1,5 53,000 आया ये, हाँ जी 53,000 आया ना। ठीक है, ये आ गया 60,000 एंड 9,000 आया है क्या? एक बार चेक कर लीजिए ज़रा फटाफट। अच्छा, एक छोटा सा और यहाँ पे मिस्टेक से इसको ठीक कर लेना। ये 60 पता नहीं मैंने कैसे लिख लिया, थोड़ा सा ना कैलकुलेशन ध्यान से करना। 30 होएगा, 80 का 3:3 में करोगे ना, तो ये 80,000 डिवाइडेड बाय 8 आया था ना, तो 3:3 तो 30 ये 60 नहीं, इसीलिए अमाउंट वो बार बार जो है ना वो अपना सही नहीं आ रहा है। 30,000 अब ये ठीक है। तो ये आपका 9,000 30,000, ये आ गया आपका 20,000 एंड 18,000। तो यहाँ पे तो 2,000 का डेबिट हो गया चांद का, यहाँ पे 9 और 30 है, तो ये 21,000 का आपका डेबिट हो जाएगा, और इसमें भी डेबिट आ रहा है, डेबिट आ रहा है सब में, ऐसे कैसे 30? ओके, ये यहाँ पे ये 30,000 है, तो ये रहा, हाँ जी। तो 23,000 का ये क्या आ गया? ये क्रेडिट आ गया, तो 20, हाँ अब सही है ना। तो आलिया को क्रेडिट करना है, भानु एंड चांद को डेबिट करना है। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे क्या? भानुस कैपिटल अकाउंट और चांद्स कैपिटल अकाउंट और आलिया। तो भानु का आया था 18,000, इसका 3,000 नहीं, कितना है चेक कर लीजिए, 21 और 2 21,000, ये 2,000 21,000, और टोटल आया था 23। तो ये आया है 23,000 आलिया का। तो 2 आलियाज।
अब यहाँ पे आप मिला लीजिए, तो भानु का 21,000, चांद का 2,000 और आलिया का 23,000। तो दिस इज द सॉल्यूशंस ऑफ क्वेश्चन नंबर 87। तो इस तरीके से 87 वाला क्वेश्चन करना है। ये जो 87 क्वेश्चन है ना, इसमें क्या है ना कि एडजस्टमेंट वाली भी चीज़ें दी हुई हैं और साथ साथ में गारंटी ऑफ प्रॉफिट्स का भी दिया हुआ है। तो इसमें वर्किंग नोट ये वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो ये है इसका प्रॉपर सॉल्यूशंस। आई होप आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ये वर्किंग नोट का है, ठीक है, यहाँ से वर्किंग नोट है और ये वाला ऊपर में आपका एंट्रीज है। बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री पास कर देना है। सेम ऐसा क्वेश्चन आगे भी मिलेगा आपको, जैसे 88 वाला क्वेश्चन। 88 वाला क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये 2016 के कंपार्टमेंट के एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है, अजय और 3 पार्टनर। तो इस वाली वीडियो में ना एक काम करते हैं ना, सिर्फ 2 ही क्वेश्चंस मैं करा रहा हूँ आपको। इसके बाद वाले जो क्वेश्चंस है वो नेक्स्ट वीडियो में कवर कराएंगे, वो ऐसा ही सेम रहेगा, ठीक है। अभी कई सारे इसमें क्वेश्चंस ऑलरेडी बटे, टोटल 92 है। तो स्टिल हमारे पास रिमेनिंग कितने क्वेश्चंस है, 5 क्वेश्चंस है। तो नेक्स्ट के वीडियोज़ में 2 वीडियोज़ में कवर कर देंगे, ओके, ठीक है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं, ओके, ऑल द बेस्ट।